जैसा कि मैं सबसे पहले, मेरा नाम साहिल चौधरी, जीडीसी नौशहरा उपाध्यक्ष, और मैं सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए और हम स्टूडेंट्स की बात सुनने आए। क्योंकि हमारी बात जो है ना तो डायरेक्टर साहब सुनना चाहते हैं, ना हमारे सीएम साहब सुनना चाहते हैं, ना डिप्टी सीएम साहब सुनना चाहते हैं। मैं डिप्टी सीएम साहब से फिर एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सर अगर आपको हमने एक मेमोरेंडम दिया था कि जीडीसी नौशहरा के अंदर जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ली तो हमें बोला गया कि आपके एनईपी के अंडर 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है आपके 4 साल चलेंगे। लेकिन एट द एंड जब हम 3rd ईयर में पहुंचते हैं तो मैं सबसे पहले बताऊं कि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। तो अब हम जब स्टार्टिंग में जब एडमिशन ली तो हम 6 बच्चे थे। तो अब आते आते वो लास्ट में बचे, एक बच्चा मैं अकेला बचा हूँ। तो अब मैं बताऊं इसमें मेरी गलती है कि मैं पास हूँ, बाकी फेल हो गए, मेरी गलती है इसमें? अगर मेरी गलती है तो बताइए। अब मैं बोलना चाहूंगा डायरेक्टर साहब से भी, आपने ये क्राइटेरिया पहले क्यों नहीं बनाया? आप बना सकते थे पहले भी, आपने नया क्राइटेरिया बनाया जब हमने एडमिशन ले चुके हैं। अब हम यहाँ से रजौरी कैसे जाएं? क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं और मेरी सेहत भी खराब रहती है। साथ में मैं डायरेक्टर साहब को एक और चीज कहना चाहूंगा और डिप्टी सीएम साहब, क्योंकि वो कर सकते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो एमएलए हैं, हम अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। हम आपके आगे ये फिर एक बार बात रख रहे हैं कि हमारा 4th ईयर कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि लगभग 40 बच्चे, क्योंकि 200 बच्चे थे, उनमें से लास्ट में हमारे कॉलेज में 40 बच्चे बचे। अब वो 40 बच्चे जो हैं 4th ईयर में एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो उनमें क्या है कि 40 बच्चों का करियर बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है? मैं बोलना चाहूंगा, क्या ये हमारी गलती है कि हमने वो सेमेस्टर पास किए? साथ ही साथ कुछ मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, मेरी सिस्टर्स हैं, मैं तो चलो ट्रैवल कर लूंगा रजौरी तक, मेरी सिस्टर्स जो जंगड़ से आती हैं, क्या वो रजौरी ट्रैवल कर सकती हैं रोज का 110-20 किलोमीटर? कुछ जो बच्चे हैं वो कलाल से आते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लंबेड़ी से आते हैं, कुछ और इवन दो सुंदरबनी तक से बच्चे आते हैं, क्योंकि साइंसेज जो है नौशहरा में ही चल रहा है। और मैं बोलना चाहूंगा एक बार फिर, मेरी रिक्वेस्ट है डिप्टी सीएम साहब और जितने भी सीएम साहब और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, और स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर और डायरेक्टर कॉलेजेस से मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि हमारा 4th ईयर कंटिन्यू करा जाए ताकि हम आगे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकें। हमने आज एडीसी साहब को भी विज्ञापन दिया, उसके ऊपर भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है। हम एक बार बोलना चाहेंगे विद इन 3 डेज सर, अगर आप पॉजिटिव रिस्पांस देते हो तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पे भी आएंगे और हंगर स्ट्राइक पे मैं खुद बैठूंगा। ये मैं आपके माध्यम से मिटा रहा हूँ कि मैं खुद हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा। और जो भी सिटी के, मैं सभी सिटी के जो लोग हैं, अगर नौशहरा में नए नए कॉलेजेस दिए जा रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगा लंबेड़ी के अंदर भी कॉलेज दिया जा रहा है, सेरी के अंदर भी, उन कॉलेजेस का कब क्या फायदा अगर एक कॉलेज नहीं प्रॉपर तरीके से चल रहा? हमें यहाँ पे 40 बच्चे हैं, हम 40 बच्चे सफर कर रहे हैं। अब बताइए, प्रॉपर अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव निकालिए। मैं बोलता हूँ वो 10 बच्चों का क्राइटेरिया अच्छा है, अगर फैकल्टी अवेलेबल ना हो, जीडीसी नौशहरा के अंदर फैकल्टी भी है, सब है, लेकिन क्यों नहीं वो कंटिन्यू किया जा रहा? और साथ ही साथ मैं ये एक बार फिर एट द एंड ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से कि हमारा 4th ईयर कंटिन्यू किया जाए, डायरेक्टर साहब से भी और हमारे डिप्टी सीएम साहब से भी। धन्यवाद, वरना मैं खुद हंगर स्ट्राइक पे आऊंगा। थैंक यू।